हज़रत अबुल फजल और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के कंधे पर टेक लगाकर मस्जिद नबवी में हाजिर हुए। सुनो, सलाम के बाद तमाम सहाबे किराम को फरमाए, मेरी आखिरी वक्त है, दुनिया का मामला आसान है, दुनिया का हिसाब आसान है, आखिरत का हिसाब मुश्किल है। लिहाजा अगर मुझसे किसी से लेन देन का मामला है तो बतला दो, दुनिया में मामला ख़त्म कर दूंगा, आखिरत के लिए बाकी मत रखो। उस वक्त किसी ने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन वैसे आकाए मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे दोस्तों, ये आखिरी वक्त है, अगर कुछ मेरे जिम्मे में है तो तुम लोग बाकी मत रखो, बतला दो, मैं दुनिया ही में मामला निमट दूं। तो एक सहाबी खड़े होते हैं, अब बता दो या रसूल अल्लाह, आपके जिम्मे में 3 औकिया है, समझ लिए 3 रुपया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरी वक्त में, रहलत के वक्त में, दुनिया तर्क करने के वक्त में मेरे पास 3 औकिया नहीं आया। अबू फजल, तुम मेरे कर्जे के जिम्मेदार हो जाओ ताकि आखिरत में मुझे जवाबदेही ना करनी पड़े। सरदार कायनात रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़नबीन आखिरी वक्त में दुनिया से जा रहलत करते हुए बता रहे कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो हम लोग किस आयश आराम में हैं, तो तज़किया कर लें कि अल्लाह ने कितनी नेमतें दी हमें। हम लोग अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्रिया अदा करना नहीं जानते हैं। चालीस दिन तक रहमतुल लिल आलमीन के घर में चूल्हा नहीं जलती थी, भूखे प्यासे रहा करते थे। हम लोग रोजाना 3 दफा नहीं, 4 दफा 6 दफा खाते हैं। तो अल्लाह ताला हम लोगों पर राजी हो जाए, खुश हो जाए। ये बच्चे आपकी हमारी आखिरत की सरमाया है, दुनिया आखिरत की कामयाबी की जरिया है, इसमें कोई शक नहीं है। ये तालीम कुरान कहां से आया, मदारिस कौन बनाया, कहां से बने? मुसलमान वाकिफ नहीं। कुरान की आयत नाजिल होती है, ए हबीब, रिश्तेदारों को हिदायत की बात बतलाए। सब दुश्मन, मक्का के सब दुश्मन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बताते हैं,
खदीजतुल कुबरा, माँ बहनें सुने गौर से, अरे हबीब कोई खौफ नहीं, मैं ही हूं। आप दीन की तालीम दीजिए, कुरान की तालीम दीजिए मेरे घर में, और मैं रोटी बना के खिलाऊंगी। तो तमाम तारीख की रिवायतों की किताब में है, सबसे पहले दीनी इदारा कायम की हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने। वही दीनी इदारा ये है। हज़रत हाजी रहमतुल्लाह अलैह, यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज कारी अमजद रहमतुल्लाह अलैह ने बयान बनाए, तैयार किए, ये अमानत छोड़ के गए हैं। अमानत की कदर करनी चाहिए। तीसरा वाक़या बताता हूँ। एक यहूदी औरत थी, छुप छुप के कुरान की तिलावत क्या करती थी, किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं, किसी को मालूम नहीं। मौत हो गई। ये मुल्तान का वाक़या है। चीता में डाल दिया गया, आग लगा दी गई। 3 दिन तक बस्ती वालों ने कोशिश की आग जला दी जाए, उनको जला दी जाए, राख कर दी जाए। मुआरिखीन लिखते हैं कि उनका जिस्म में आग कोई टच नहीं की। पादरियों को बुलाया गया, क्या वाक़या है। दुनिया के तमाम लोग जानते हैं इस्लाम हक है, कुरान हक है, कोई शक नहीं है, लेकिन बोलते नहीं। 3 दिन जब गुजर गया, कहते सुनो, जिस रूम में रहा करती थी जाके देखो। तलाशी ली गई, देखा एक दरवाजा चौखट है, ढक्कन लगा हुआ है। खोल के देखा, यही कुरान पाक है। पादरी ने बताया तुम लोग जला नहीं सकते, मुसलमान के हवाला कर दो, ये मोमिन है, इस्लाम ला चुकी थी। तो कुरान जिसके दिल में हो, कोई जला नहीं सकता, कोई बर्बाद नहीं कर सकता। ये कुरान का कारखाना है। और बताता चलो, ये कुरान पाक आदम नबी अलैहिस्सलाम से नहीं, दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं जिसका हाफिज कोई इंसान बना हो। तौरात का हाफिज कोई नहीं, इंजील का हाफिज कोई नहीं, जबूर का हाफिज कोई नहीं। अगर हाफिज है तो कुरान पाक का हाफिज है। जन्नत में जाने के बाद जब मोमिन का दीदार होगा अल्लाह ताला से, तो हदीस के अंदर आता है अल्लाह ताला कुरान पाक की तिलावत फरमाएंगे और मोमिनों से हम कलाम होंगे। हम लोग कुरान को छोड़ दिए। तो भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, कुरान वो किताब है जो इंसान के अंदर इंसानियत लाती है। कुरान वो किताब है जो इंसान के अंदर तरक्की से नवाजते हैं। कुरान वो किताब है जो हक और बातिल के दरमियान फर्क करता है। कुरान वो किताब है जो जन्नत में ले जाने वाला किताब है, जहन्नम से बचाने वाली किताब है, बीमारियों से शिफा देने वाली किताब है। हम उनसे मुंह मोड़े हुए हैं। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, तमाम तारीखी किताब के अंदर उठा लीजिए। हिंदुस्तान के अंदर एक आलिम है जो हजारों मदारिस चलाते हैं। उन्होंने बतलाया हजारों जगह में कि जो कुरान के साथ जुड़ गया, दुनिया भी बन गया, आखिरत भी बन गई। कुरान से का ताल्लुक छोड़ दिया, उनका दुनिया भी बेकार हो गया, आखिरत भी बेकार हो गई। तो हम लोग अक्ल सलीम वाले जानने वाले हैं।
देने वाला अल्लाह की जात है, खर्चा करने वाले हम लोग हैं। अल्लाह की राह में देने से कम होता नहीं। जहां पर कुरान की तिलावत होती है रात दिन रहमत बरसती है, हम समझते नहीं। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, बेहतर कौन है, कौन है, कौन है? आका ने फरमाया कुरान पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला। अगर मैं कहूँ डॉक्टर आला नहीं है, मास्टर आला नहीं है, इंजीनियर आला नहीं है, तो सब बोलेंगे पागल है। मैं बोलूंगा पागल नहीं, आका मदनी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हज़रत ज़ुबैदा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं रात में उठकर रोता हूँ, दिल घबराता है, मेरा दिल चाहता है कि मैं अल्लाह से हम कलाम हूँ, अल्लाह ताला से बात करूँ। तो खुदा की कसम मैं जब कुरान को लेकर पढ़ता हूँ, तिलावत करता हूँ, कोई शक नहीं मैं अल्लाह ताला से बात करता हूँ, ये कलामुल्लाह है। हम कलाम को तो तोड़े हुए हैं, छोड़े हुए हैं। आज जो हिंदुस्तान में नहीं बल्कि आलम दुनिया में मुसलमानों पर जो अज़ाब आ रहा है, मुशक्क़तें आ रही है, वजह उसकी है कि कुरान को छोड़ दिया। तब भाइयों बहनों सुन लीजिए, और एक वाक़या बोल के ख़त्म करूँगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह सभी जानते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से अल्लाह ताला इतनी काम लिए और किसी से नहीं लिए। 6 साल का बच्चा, कई साल का बच्चा, माँ बहने भाइयों सुने, 6 साल का बच्चा, वालिद साहब ने कहा कि मैं इनको मदरसे में भर्ती करूंगा, दाखिला करूंगा। माँ रोने लगी। कहाँ छोड़ के आओगे, छोटा सा बच्चा है। वालिद मोहतरम बताने लगे, आए मोहतरमा दिल से बेटा का मोहब्बत निकाल दो, वो कुरान पढ़ेगा, हाफिज बनेगा, आलिम बनेगा, उसकी नूरानियत तुम्हारे कब्र में पहुंचेगी, तुम्हें जन्नत में ले जाएगी। मोहब्बत दिल से निकालो। वही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े वली अल्लाह हुए, अल्लाह का मकबूल बंदा हुए, जहां गए तमाम गैरों ने इस्लाम कबूल कर लिए। तो बच्चों को कुरानी तालीम दीजिए। अगर अल्लाह ताला की दीन की हिफाजत ना की तो समझ लीजिए दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। तकरीर लंबी के बगैर मैं कहना चाहता हूं कि ये अमानत है मुसलमानों के लिए, दीनदारों के लिए, कुरान वालों के लिए, नमाजियों के लिए, अक्लमंदों के लिए, इनकी हिफाजत करनी है या नहीं? तो तमाम बोलेंगे हाँ। दवा खाने में, डॉक्टर खाने में, यहाँ वहाँ हम हजारों पैसा खर्चा कर देते हैं। एक बच्चा को किसी ने कुछ खिलाया पिलाया, शफकत की निगाह से देखा, हो सकता है उसकी वजह से वो जन्नत में चला जाए और जहन्नम से नजात मिल जाए, कोई शक नहीं। तो इसलिए आज जो देख रहे हैं फुरकानिया को, मैं सबसे पहले मुबारकबाद देता हूं हमारे कमेटी के मेंबरान को। बड़ी जद्दोजहद की, चमका दिए, रौनक बना दिए। जो बिल्कुल खस्ताहाल हो गया था, यहां तक मिशकात की तालीम होने लगा। और उन भाइयों बहनों को जिन लोगों ने इमदाद किए, तावन किए, मुश्ती चावल दिए, इन तमाम को मुबारकबाद देते हैं। अल्लाह तो हर एक की कुर्बानियों को कबूल फरमाए। कुरान की फजीलत इतनी है कि बतला का ख़त्म नहीं कर सकते। इसलिए मैं बतलाऊंगा भाइयों बहनों दोस्तों कि दीन अदा का हयात मौत का कोई ठिकाना नहीं।
सुबह जिंदा रह सकते या नहीं कोई बतला नहीं सकता। तो अल्लाह के लिए मांगना, अल्लाह के दीन के लिए मांगना, जहां पर नबी ने मांगे, साहबी ने मांगे, ताबीन ने मांगे, ये मांगना अपने लिए फकत समझता हूं और दीन के लिए कुर्बान होना चाहता हूं। तो पूरे मजमा में मैं फकत 10 बच्चे के सरों पर पगड़ी बांधी जाएगी, मैदान हश्र में पगड़ी बांधी जाएगी वालिदैन पर, चमकता हुआ होगा, जमकता हुआ होगा। साहबा ने नहीं, फरिश्तों ने कहेंगे क्या हो गया, क्यों इतनी इज्जत दी गई? बोले कुरान की तिलावत की, कुरान को हासिल किया। तो हम भी शामिल हो जाए, अब भी शामिल हो जाए, माँ बहनें भी शामिल हो जाए, हम शामिल करना चाहते हैं। तो 20 मस्जिद जवान को देखना चाहता हूं, कलमा वालों को देखना चाहता हूं, नबी वाला को देखना चाहता हूं, साहबा के मज़हब के दीन पर कुर्बान होने वाला देखना चाहता हूं। 20 आदमी चाहता हूं कि 1000 रुपया करके दे, उसके बाद हम सर पे पगड़ी बांधेंगे। 20 आदमी फकत चाहिए, दे के 1000 ज्यादा नहीं। खुदा के रास्ते में देना, एक दिन बच्चे के मुंह में लुकमा दे देना जन्नत में जाने का सबब बन सकता है, जहन्नम से बचने का सबब बन सकता है। तो 10 ने 20 आदमी को मैंने मांगा कि 1000 करके दीजिए, ज्यादा नहीं, 1000। मेंबरान भी है, कमेटी के लोग भी है, नमाजी भी है, मौलाना आलिम भी है, सब कुछ है। अल्लाह ने बहुत दौलत दी है, 1000 ज्यादा नहीं। बोलिए भाई, वक्त ज्यादा नहीं लूंगा, 1000। मैं देखना चाहता हूँ खास करके 5 मीडिया वाले से 1000 करके। अब नाम बोलिए, लिखिए, मौलाना रुल्लाउद्दीन साहब लिखिए, बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। नग दीजिए, उधार दीजिए, 1000 के 20। कुरान को मिटाने की हजारों कोशिश किए, अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, जोर से नारे तकबीर। एक भाई 1000 दिया, अल्लाह कबूल फरमाए। और भाई भी 1000, मेरे चाचा है सिजुआ से आए, 1000 अल्लाह कबूल फरमाए। असिस्टेंट सेक्रेटरी मदरसा के 1000 दीजिए भाई, जल्दी जल्दी, बात वक्त बर्बाद मत कीजिए। और एक भाई 1000 जल्दी बोलिए, अल्लाह बरकत देने वाला है। नामটা বলুন, रमजू लिखिए ना। 2000 मोकू भाई, 2000 अल्लाह कबूल फरमाए। आइए भाई, कुरान की फजीलत इतनी है, कुरान 1000 है। आइए भाई, कितना आदमी हुआ? 20 आदमी, माँ बहने बच्चे से नाम भेजे। 20 चाहता हूँ, 1000 करके, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। आज दीजिए, कल दीजिए, परसों दीजिए, जब भी चाहे दीजिए। कुरान, एक जादूगर के पास गई एक औरत, बच्चा नहीं, लड़का नहीं, लड़की नहीं। बोले सुनो, कुरान पर जाकर अगर गुस्ल करोगी तो अल्लाह बच्चा देगा। कुरान पर गुस्ल करोगी तो बच्चा देगा। फौरन औरत सुअर की शक्ल में बदल गई। कुरान वो चीज है, कुरान वो कीमती आला है, कुरान अज़मत वाली किताब है। जिसने सीने में लगा लिया उसने दुनिया और आखिरत को बना लिया, जिसने दिल से निकाल दिया आखिरत और दुनिया को बिगाड़ दिया। देख लीजिए तारीख की किताबों को उठाकर। तो मैं अपने लिए नहीं, मैं अपने मुसलमानों के लिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए नहीं, नबी ने जिस वजह से कुर्बान हो गए उस नबी की दीन की हिफाजत के लिए 1000 करके बोलिए। 20 आदमी कितने हुए भाई? 20 आदमी, 4 नहीं, ज्यादा हुए, 6-7 हो गए। बोलिए भाई, जेब में आज नहीं है, बाद में दीजिएगा। बोलिए 20 आदमी 1000 करके, अल्हम्दुलिल्लाह। अख्तर भाई 1000, नारे तकबीर, नारे तकबीर। बोलिए भाई, दीन का बचाना। आज हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, चीन में क्या हो रहा है, सब जानता है, सबको मालूम है, कोई बेवकूफ नहीं है।
अभी भी दीन के साथ, कुरान के साथ लग जाइए। कुरान के बगैर नमाज नहीं, कुरान के बगैर रोजा नहीं, कुरान के बगैर जनाजा नहीं, कुरान के बगैर ज़कात नहीं, कुरान के बगैर इमदाद नहीं, कुरान के बगैर जन्नत नहीं, कुरान के बगैर रिज़ा इलाही नहीं, कुरान के बगैर महबूब रब्बानी नहीं। तो भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इस्माइल भाई 1000 अल्लाह कबूल फरमाए। बोलिए भाई, नौजवान बोलिए, अल्लाह शिफा देने वाला है। डॉक्टर को देते हैं 1,000 करके। अब लिखिए, कमेटी के मेंबरान लिखिए, जब चाहिए दीजिए, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अब 500 करके आइए जल्दी, 500 करके जल्दी आइए 20 आदमी। ऐलान के साथ बोलता हूं, 10 बच्चों की पागड़ी जो हुई, नाम बोलो ना। एक भाई अरमान भाई 1000। फुरकानिया किसी से 1 पैसा नहीं लेता, किसी से कुछ नहीं लेते, किताब भी देते, सब कुछ देते, खिलाते, सब कुछ है। कौन? कोई मौलवी आपने जेब से नहीं देता, आप ही लोग ही देते हैं। आपकी खाए के लिए रमजान भाई मादरसे के केसिया है, 1000 अल्लाह कबूल फरमाए। इकबाल भाई 500, इकबाल भाई 500 बाकी अल्लाह कबूल फरमाए। नौजवान मुद्दासिर 500 अल्लाह कबूल फरमाए। आइए भाई, जल्दी जल्दी आए। रात की गहराई में दुआ करूंगा मैं आखिर में, अल्लाह कबूल फरमाए। ए भाई 500 रुपया। आइए, पहले मैं लेता था 5 रुपया 10 रुपया करके, नहीं, मैं आजमाना चाहता हूँ। अल्लाह रोजी देने वाला है। ए भाई 500 रुपया अल्लाह कबूल फरमाए। आइए भाई, वक्त बर्बाद कीजिए जल्दी। 500 अब्दुल रहीम भाई 500 अल्लाह कबूल फरमाए। ए भाई 500, क्या नाम है भाई? शेख नूरू भाई दीजिए 500 अपने माँ बाप रिश्तेदार के लिए, खाए के लिए। ए भाई 500 अल्लाह कबूल फरमाए। आखिरत में कामयाबी आता फरमाए, दुनिया में तरक्की आता फरमाए। अल्लाह कारी इम्तियाज से 500 अल्लाह कबूल फरमाए। हमारे सरकारी है, मदरसे में पढ़े हैं, 45 साल पढ़ा रहे हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन। 500 भाई उठिए। एक साहबी मैदान जहाज में जाने के लिए खड़ा होता है, हुजूर फरमाते नहीं तुम छोटे हो, तो एड़ी से टेक ला के बोले या रसूल अल्लाह मैं छोटा नहीं मैं बड़ा हूँ। ये ईमान होनी चाहिए। अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। 1000 रुपया। हज़रत आसिया का वाक़या मालूम है? हज़रत आसिया का वाक़या मालूम है, लेकिन यकीन नहीं है। हाफिज मोहम्मद साहब 500, हाफिज जान मोहम्मद साहब 500 अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। ताकि आलम दीन जो है, दीन को समझता है। एक बच्चा 50 रुपया अल्लाह कबूल फरमाए। आइए भाई, और कौन है? हज़रत आसिया खुफिया तौर पर ईमान ला चुकी थी। एक बच्चा दूध पीती और एक बच्ची जो है थोड़ा थोड़ा चलना सीखी थी। फिर उनको मालूम पड़ गया कि मुसलमान हो गया, अल्लाह पर ईमान ला लिए नहीं, तो लाया, पकड़ के ले आए। भाई दीजिए जिसको जो देना है 100 करके दीजिए। और वाक़या सुनिए। फिरौन ने बताया, सुनो, तुम अगर अल्लाह की ईमान को तर्क नहीं करोगे, एक खोलता हुआ तेल में डाल दूंगा, तुम्हारे बच्चों को भी तुमको भी। तो माँ की बोले बिल्कुल नहीं हो सकता। तो फिरौन जालिम जाबिर बादशाह ने गोद से बच्ची को ली, खोलता हुआ तेल में डाल दी, बच्चा भून गई। माँ देख रही, आंख से आंसू टपक रहे। फिर दूसरा बच्चा को फिरौन पकड़ा और वो तेल में डाल दी। बोले देखो अभी भी तुम छोड़ दो अल्लाह को, ईमान को तर्क कर दो। फिरौन के सामने आसिया ने कही नहीं, कभी ये हो नहीं सकता।
तुम अगर मेरे एक जान के बदले में अगर 1000 जान होता, एक जान के बदले में अगर 1000 जान होता तो मेरे तेल में भून जाती, फिर भी तुम पर मैं ईमान नहीं लाती। शमसुद्दीन भाई फिर उनको पकड़ी आग में और तेल में डालने के लिए, तुम्हारी आग झुकी है, आखिरी बताओ। तो आसिया ने बताई, सुनो फिरौन, मेरी दो बेटे की हड्डी और मेरी हड्डी को अलग अलग जगह मत दफनाना, बल्कि उसी एक ही जगह में दफनाना। तो फिरौन ने क्या की, माँ बेटियों की हड्डी एक ही जगह दफना दी। आका मदनी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जा रहे थे मेराज में, उस जगह से जब गुजरे, वहां से खुशबू आई। जिब्रील से पूछा है, जिब्रील ने कहा कि खुशबू है, बोले यहाँ पर आसिया की बच्चों को दफनाया गया था, उनकी खुशबू है। तो अल्लाह को राजी करना चाहती थी, अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। आए भाई, जिसको जो देना है 100 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 दे जाइए। जिसके पास नहीं है मत दीजिए, मैं वक्त नहीं लूंगा, तकरीर करना मकसद नहीं है। अल्लाह बीमारियों से शिफा देगा। बाप दुनिया से जा चुके हैं, कब्र के अंधेरियों में पड़े हुए हैं, कीड़े के घरों में हैं, किस हालत में किसी को पता नहीं है। तो रख दीजिए, अल्लाह बाप की कब्र में नूर अता फरमाए, माँ की कब्र में नूर अता फरमाए, दादा की कब्र में नूर अता फरमाए। इस दुनिया से दीजिए, एक दिए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। अल्लाह अल्लाहुल गायब है, अल्लाह देखने वाला है, अल्लाह सुनने वाला है। जिसके जेब में पैसा है, जो भी है दीजिए, अल्लाह को राजी करने के लिए। वाकया बताना नहीं, अल्लाह इस दीन का कायम करेगा, हाफिज़ कुरान बनेगा, हशर के मैदान में बताएंगे, या अल्लाह हमने कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए। मेहमान रसूल के मुंह में कुछ खाना दिए, मेहमान रसूल की चेहरे को रहम के दिल से देखा, अल्लाह राजी हो जाएंगे। यही भी वाकया मौजूद है। आइए भाई, जिसके जेब में माँ बहनों के पास तुलबा चले जाए, तुलबा दूसरे तुलबा जाए, आइए जल्दी, जिसके जेब में है दीजिए, अगर नहीं है तो मत दीजिए। जो भी है 1 रुपया वो भी दीजिए। मैं अगर मुकारिर आ जाए फिर भी मैं एक दुआ करूंगा, बात को खत्म करूंगा। आइए भाई, बहुत बाकी है, जिसको जो देना आइए। 100 रुपया, 50 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया, जल्दी जाओ, चादर लेके जाओ, जाओ भाई, रुमाल लेके जाओ, तोलाबा और कमेटी के लोग जल्दी जाओ, वक्त बर्बाद मत करो। चलो भाई जल्दी चलो, माँ बहनों के पास जाओ, अल्लाह राजी हो जाए। आयशा आसिया ने बच्चियों को जला दी। बिस्मिल्लाह साहब की अहलिया, मरूम बिस्मिल्लाह साहब के अहलिया 100 रुपया दी अपने शौहर के लिए। अल्लाह उनको जन्नत अता फरमाए, कब्र को मुनव्वर फरमाए, आखिरत की मुसीबतों से नजात अता फरमाए, दुनिया में तरक्की अता फरमाए। अल्लाह अल्लाह रात के अंधेरियों में आपके बंदों ने, बंदियों ने मेहनत की पैसा जो भी दे रहा है अल्लाह कबूल फरमाए। मरूम रमजान खान के नाम से 100 रुपया अल्लाह कबूल फरमाए। आइए भाई, देर मत कीजिए, अल्लाह ताला देने वाला है, अल्लाह लेने वाला है, अल्लाह बरकत देने वाला है, सब कुछ करने वाला है, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह का जान भी है, माल भी है। जाहिदू फिल्लाह का जिहादी, जान देना पड़े जान दीजिए, माल देना पड़े माल दीजिए, मौत से पहले अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। आइए भाई, जिसको जो देना है जल्दी जल्दी दीजिए, जल्दी कीजिए। एक कुरान पाक, ये मखलूकात पैदा करने से पहले, कितने पहले, रिवायत के अंदर आता है 1000 साल पहले अल्लाह ताला ने तिलावत करते थे। कौन सी सूरत को, कौन सी आयत को? यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका अला सिरातिम मुस्तकीम, सूरह यासीन 1000 साल पहले। तो जिसको अल्लाह ने तिलावत की,
जिसमें अल्लाह ने जन्नत में तिलावत करेंगे, उस किताब को बचाने के लिए हम पैसा देंगे, आखिरत का सरमाया है। आइए भाई, बच्चे लोग गए कारी साहब, वो बिल्ला लीजिए ना, वो बिल्ला जो है वो पन्नी में, पन्नी में। मैं पगड़ी बांधने से पहले हमारे अभी जो कमेटी है सब नौजवान और बहुत जद्दोजहद की, हम स्टाफ कुछ नहीं कर सकते, फकत दुआ करते हैं अल्लाह ताला कबूल फरमा ले, राजी हो जाए। तो हमारे सेक्रेटरी जनाब रियाजुद्दीन खान साहब आपके सामने आए और कारी साहब तारुफ के तौर पर एक बिल्ला लगा दे। जनाब रियाजुद्दीन खान साहब, और साथ साथ जिस बच्चे की पगड़ी बांधी जाएगी वो जाने आलम असातिज़ा किराम खड़े हो जाए और पगड़ी बांधने का काम शुरू करे। मोहम्मद जाने आलम, आप कौन पकड़ी?